अब आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं कि ऐसे फ़नकार से, कैसे कलमकार से जो लखनऊ की शान और पहचान बन चुका है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के मुशायरों में एक नाम जो अपनी गज़लों के हवाले से, अपनी नज़मों के हवाले से मुशायरों की, उर्दू शायरी की इज़्ज़त व वक़ार की ज़मानत बन चुका है, उससे गुजारिश की जाए जनाब डॉक्टर तारिक कमर से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया मोहतरम उमैर मंदर साहब। आदाब पेश करता हूँ आप तमाम सामीन की खिदमत में। जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। एक नज़्म से आगाज़ करूँगा, उसके बाद चंद शेर एक दो तीन गज़लों को सुनाऊँगा, मुलादा फरमाइएगा। बड़ी मोतबर है, सफ़े सामीन भी है और दाहिर है डाइस भी बड़ा मोतबर है। मेरे तो सब शनासा, सब दुआ देने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक नज़्म से आगाज़ करता हूँ, शायद मुशायरे का माहौल बनाएंगे आप लोग, मुलाज़ा फरमाइए। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना, अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना, खिज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना, खिज़ां का मौसम गुजर चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे पयामे बहार देकर बस इतना कहना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुभ गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है, वो मुज़महिल और खामोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना है। ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, ये जिंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है, कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है। कबा पे दिल की है कोई धब्बा, नशब का दामन ही पोशिकन है। उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है, उसे बताना दुखों का दरिया उतर गया है, उसे बताना कि ज़ख्म हिजरत भी भर गया है। मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने, वो शख्स अंदर से मर गया है, वो शख्स अंदर से मर गया है, वो शख्स अंदर से मर गया। शुक्रगुजार हूँ आपका मैं कि आपने मेरी आवाज़ को एतबार अता कर दिया। एक दो गज़लों के दो तीन शेर सुनाऊंगा और फिर वहां से आपने माहौल तो बना दिया है, शायद मुलादा करेंगे। ये रोज़ व शब की मसाफत, ये आना जाना मेरा, खास तौर से मैं देखता हूँ। देखिए मेरे तो सभी, मैं किस किस का नाम लूँ, अनीस अंसारी साहब से लेकर चचा मीर हैदर तक, और फिर इस पूरी सफ में एक एक चेहरा मेरा शनासा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ये शेर शोर के तवस्सुस से आपकी मोतबर समातों की नज़र करता हूँ। हम लोगों का जो ज़िंदगी का एक अलमिया है वो इसमें शायद कहीं रकम हो गया है। मुलाज़ा ये रोज़ व शब की मसाफत, ये रोज़ व शब की मसाफत, ये आना जाना मेरा, कहाँ कहाँ पे बिखेरा है आबो दाना मेरा। ये रोज़ व शब की मसाफत, ये आना जाना मेरा, कहाँ कहाँ पे बखेरा है आबो दाना मेरा। और ये शेर आपकी नजर के ये चंद लोग मेरे आसपास बैठे हुए, ये चंद लोग मेरे आसपास बैठे हुए, यही कमाई है मेरी, यही खजाना मेरा। ये चंद लोग मेरे आसपास बैठे हुए, यही कमाई है मेरी, यही खजाना मेरा। देखिए कभी कभी हम जब
शेरी मंजिल से गुजरते हैं तो एक मंजिल इस्तगराक आती है जिसमें शायर कहीं कुछ गर्क हो जाता है, तो एक शेर कहने की कोशिश की है। खास तौर से देखेंगे एक शेर, यही कमाई है मेरी यही खजाना मेरा, यही कमाई है मेरी यही खजाना मेरा, नहीं पसंद मेरे तंग जहन कातिल को, नहीं पसंद नहीं पसंद मेरे तंग जहन कातिल को, ये हरफे शुक्र ये खंजर पे मुस्कुराना मेरा, नहीं पसंद मेरे तंग जहन कातिल को, नहीं पसंद मेरे तंग जहन कातिल को, ये हरफे शुक्र ये खंजर पे मुस्कुराना मेरा, तमाम उम्र इन्हीं तजरबों में बीत गई, तमाम उम्र इन्हीं तजरबों में बीत गई, वो आजमाए हुओं को फिर आजमाना मेरा, तमाम उम्र इन्हीं तजरबों में बीत गई, वो आजमाए हुओं को फिर आजमाना मेरा। और ये शेर भी देखेंगे खास तौर से कि अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, अजीब रद्द अमल था, अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, जला जला के चिरागों को खुद बुझाना मेरा, अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, अजीब रद्द अमल था वो रोशनी के खिलाफ, जला जला के चिरागों को खुद बुझाना मेरा। सईद भाई ने दाद दे दी मुझे, सईद मेहंदी साहब एक सईद भाई का असल में मसला ये है कि सईद भाई के पास किसी भी काम से आइए तो वो उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि तारिक साहब वो एकेडमी के सिलसिले में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, हमेशा शिकायत रहती है। तो मैंने बताइए क्या चाहते हैं आप, तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में शबाना साहिबा को यहाँ तशरीफ़ लाना था, लाई भी थी वो, तो बोले अरे शबाना साहिबा का एक इंटरव्यू आपको करना है, और तो मैंने कहा इस वक्त तो बहुत मसरूफियत है सईद भाई, तो ऐसा है शबाना साहिबा से मैं माजरत कर लूँगा और फिर आइंदा इंशाल्लाह। बोले नहीं नहीं नहीं, देखिए दो कमिटमेंट हैं, शबाना साहिबा से तो आप माजरत कर लेंगे, लेकिन एक कमिटमेंट मेरा जो है वो कैफी आदमी के रूह से भी है, फिर वहाँ माजरत करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो सईद भाई का मामला बड़ा अजीब है। तो बहर क्या है, मैं देखिए दो तीन शेर पर पेश करता हूँ, बस दो गजलों के दो तीन शेर मुलादा करेंगे खास तौर से कि उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूं, उसने एक बार भी पूछा नहीं कैसा हूं मैं, खुद को भी जिसके लिए हार के बैठा हूं मैं, और चलता रहता हूं तो लगता है कोई साथ में है, चलता रहता हूं तो लगता है कोई साथ में है, थक के बैठूंगा तो याद आएगा तन्हा हूं मैं, चलता रहता हूं तो लगता है कोई साथ में है, थक के बैठूंगा तो याद आएगा तन्हा हूं मैं। ये शेर खास तौर से आपकी समातों की नजर कि किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, अब भी दुनिया ये समझती है कि जिंदा हूं मैं, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, किस सलीके से मुझे कत्ल किया है तुमने, अब भी दुनिया ये समझती है कि जिंदा हूं मैं। और शेर देखेंगे कि फूल होने की सजा खूब मिली है मुझको, फूल होने की सजा खूब मिली है मुझको, शाख से टूट के गुलदान में रखा, फूल होने की सजा खूब मिली है मुझको, शाख से टूट के गुलदान में रखा हूं मैं। और देखिए बस चलते चलते एक नज्म पे ही इख्तिताम करता हूँ, एक रोमानी सा माहौल, शायद मुशायरे में अल्लाह सफर के लिए शायद भी आसानी पैदा हो जाए, मुलादा फरमाएंगे। एक नज्म पेश करता हूँ। ये सारे रिश्ते तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये सब नहीं है तुम्हारे अपने,
ये सारे रिश्ते, तमाम चेहरे जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, ये सब नहीं है तुम्हारे अपने। बड़े अजब हैं ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक, बड़े अजब हैं ये सारे रिश्ते, ये सब ताल्लुक। बुलंदियों के हर एक सफर पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा। बुलंदियों के हर एक सफर पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा। सभी के होठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। बुलंदियों के हर एक सफर पर बड़ी मोहब्बत जताएगा ये हुजूम यारा। सभी के होठों पे शहद होगा, सभी के हाथों में फूल होंगे, मगर दिलों में बबूल होंगे। बुलंदियों के सफर से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना, बुलंदियों के सफर से लौटो तो इनके चेहरों पे गौर करना। बुझे बुझे से तुम इनके लफ्जों पे, इनके लहजों पे गौर करना। तमाम चेहरे मलूल होंगे, हर एक सदा में थकन मिलेगी, हर एक सुखन में चुभन मिलेगी, हर एक जबी पर शिकन मिलेगी। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना। मसाफतों के बगैर आखिर बदन सभी के निढाल क्यों है। रिफाकतों के बदलते मंजर तुम्हें जो हैरत ज़दा करें तो ये जान लेना। मसाफतों के बगैर आखिर बदन सभी के निढाल क्यों है। बगैर खत्ते उरूज खींचे आया ये खत्ते जवाल क्यों है। सफर तो तुमने किए हैं लेकिन मुसाफरत की ये गर्द कैसे। तमाम आंखों में भर गई है, तमाम चेहरों पे जम गई है। पसे मसाफत बदलते रिश्तों की मानवीयत पे गौर करना। पसे मसाफत बदलते रिश्तों की मानवीयत पे गौर करना। मगर न हरगिज़ उदास होना, तुम इनसे मिलते रहे हो जैसे तुम इनसे वैसे ही मिलते रहना। हमेशा इनसे वफाएं करना और इनके हक में दुआएं करना। खुदा इन्हें भी हिदायतें दे। अजल से अब तक यही हुआ है। मुनाफिकों ने हमेशा होठों पे गुल खिलाए, हमेशा हाथों में फूल रखे, मगर दिलों में बबूल, मगर दिलों में बबूल, मगर दिलों में बबूल।